हेलो बच्चों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। बच्चों, अभी तक हमने जो वेरियस फर्टिलाइजर हैं जैसे डीएपी, अमोनियम सल्फेट, यूरिया, सिंगल सुपर फॉस्फेट, म्यूरेट ऑफ पोटास, है ना, सल्फेट ऑफ पोटास, तो इन फर्टिलाइजर्स के बच्चों हमने क्या देखे थे अभी तक? कंपोजिशन देखे थे, इनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है, इसके अलावा ये सोइल पर किस प्रकार रिएक्शन डालेंगे या क्रॉप्स को ये कैसे अफेक्ट कर रहे थे। तो बच्चों, आज इस चैप्टर का ये जो लास्ट लेक्चर है, इसके अंदर बच्चों हम क्या देखेंगे कि आजकल क्या हो रहा है, जो फार्मर्स हैं उनके द्वारा बच्चों जो प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम का अमाउंट सोइल के अंदर बढ़ाने के लिए बच्चों ये जो फर्टिलाइजर्स हैं इनको बहुत ज़्यादा अमाउंट में यूज किया जा रहा है। तो बच्चों, इससे क्या हो रहा है कि सोइल के अंदर जो प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स या मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, इनका अमाउंट तो क्या हो रहा है बच्चों सोइल के अंदर इंक्रीज हो रहा है, बट जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं उनका अमाउंट क्या हो रहा है, धीरे धीरे डिक्रीज होता जा रहा है। बच्चों, इसके अलावा क्या होता है कि जो वेरियस टाइप के फर्टिलाइजर्स हैं, तो किसी फर्टिलाइजर की नेचर कैसी होती है, एसिडिक होती है, किसी फर्टिलाइजर की नेचर कैसी होती है, बेसिक होती है। तो बच्चों, अगर हम एसिडिक फर्टिलाइजर को ज़्यादा अमाउंट में यूज करेंगे तो उससे सोइल भी कैसी हो जाएगी, एसिडिक हो जाएगी। अगर आप बेसिक फर्टिलाइजर को ज़्यादा अमाउंट में यूज करोगे तो सोइल भी कैसी हो जाएगी, बेसिक हो जाएगी। तो बच्चों, इस लेक्चर में हम यही देखेंगे कि जो एसिडिक फर्टिलाइजर हैं वो सोइल को एसिडिक कैसे बना रहे हैं, और बेसिक फर्टिलाइजर को अगर आप मोर अमाउंट में यूज करोगे तो सोइल को बेसिक किस प्रकार बना रहे हैं। तो बच्चों, आज का टॉपिक क्या है? इफेक्ट ऑफ फर्टिलाइजर when fertilizers are used in more amount। तो बच्चों, पहले हम क्या देखेंगे कि अगर सोइल के अंदर हम एसिडिक फर्टिलाइजर को मोर अमाउंट में यूज करेंगे तो सोइल उनसे क्या हो जाएगी, एसिडिक बन जाएगी और सोइल की पीएच क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो वो किस प्रकार होती है? तो बच्चों, पहले हम लेंगे एसिडिक फर्टिलाइजर। एसिडिक फर्टिलाइजर को आप एक्सेस में यूज करोगे तो सोइल को कैसे एसिडिक बनाते हैं। तो बच्चों, हमने एसिडिक फर्टिलाइजर के जो एग्जाम्पल देखे थे वो क्या क्या थे? यूरिया, अमोनियम सल्फेट, डीएपी, अमोनियम क्लोराइड। तो बच्चों, ये सारे फर्टिलाइजर कैसे होते हैं? एसिडिक फर्टिलाइजर। अगर आप इनको मोर अमाउंट में यूज करोगे तो सोइल को ये क्या बना देंगे, एसिडिक बना देंगे, सोइल की पीएच को डिक्रीज कर देंगे। बच्चों, आजकल जो केमिकल फर्टिलाइजर्स है इनका यूज मोर अमाउंट में किए जाने की वजह से जो सोइल है उसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है, केमिकल प्रॉपर्टीज है और उसकी जो बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज है वो क्या हो रही है, एडवर्सली अफेक्ट हो रही हैं। तो बच्चों, एसिडिक फर्टिलाइजर सोइल की प्रॉपर्टीज को कैसे अफेक्ट करते हैं? तो बच्चों, जैसे ही हम एसिडिक फर्टिलाइजर को सोइल में यूज करेंगे मोर अमाउंट के अंदर, तो ये क्या करते हैं बच्चों, जो सोइल को कैल्शियम, जो सोइल को कैसे बना के रखता है, न्यूट्रल बना के रखता है या उसकी पीएच को मेंटेन करके रखता है। तो ये एसिडिक फर्टिलाइजर वाटर में सोल्यूबल होंगे और आयन एक्सचेंज के द्वारा वहाँ से किसको रिप्लेस कर देंगे, कैल्शियम को रिप्लेस कर देंगे, या कैल्शियम इनको यूज करने पर क्या बना लेगा, वाटर सोल्यूबल सब्सटेंस का फॉर्मेशन करेगा और कैल्शियम क्या हो जाएगा, वहाँ से लीच हो जाएगा। इसके अलावा बच्चों क्या करते हैं एसिडिक फर्टिलाइजर जब वाटर में सोल्यूबल होंगे तो अमोनियम आयन प्रोड्यूस करेंगे और ये अमोनियम आयन पॉजिटिव चार्ज की वजह से सोइल कोलोइड पे क्या हो जाएगा, एडजॉर्ब हो जाएगा और वहाँ पर बच्चों इसका माइक्रोब्स द्वारा जैसे नाइट्रोसोमोनास या नाइट्रोबैक्टर के द्वारा क्या हो जाएगा, इसका नाइट्रिफिकेशन होगा और ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, नाइट्राइट में और नाइट्रेट में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी दौरान बच्चों यहाँ क्या होता है, नेसेंट हाइड्रोजन का फॉर्मेशन होगा और ये नेसेंट हाइड्रोजन भी क्या करेगी, सोइल कोलोइड पे जो कैल्शियम आयन एडजॉर्ब्ड है उसको यहाँ से क्या कर देगी, रिप्लेस कर देगी और जो सोइल है उसके अंदर किसका अमाउंट बढ़ जाएगा, H+ आयन की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी या उसका अमाउंट बढ़ जाएगा और सोइल की पीएच इस वजह से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो बच्चों, ये किस प्रकार हो रहा है इसी को देखते हैं। तो एसिडिक फर्टिलाइजर के हमने क्या देखे बच्चों, एग्जाम्पल। तो बच्चों, जो एसिडिक फर्टिलाइजर हैं इनकी एसिडिटी का जो ऑर्डर होता है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है। और फर्टिलाइजर्स
ये भी बच्चों हम पहले देख चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं कि अलग अलग फर्टिलाइजर के लिए जो एसिडिटी का ऑर्डर है वो क्या होता है, अलग अलग होता है। यानी कोई फर्टिलाइजर सॉइल को ज़्यादा एसिडिक बनाता है तो कोई फर्टिलाइजर कम बनाता है। तो इसका ऑर्डर बच्चों हमने क्या देखा था कि जो एनहाइड्रस अमोनिया है ये क्या होता है, ज़्यादा एसिडिक होता है। इसके अलावा बच्चों इससे अमोनियम क्लोराइड थोड़ा कम एसिडिक होगा। फिर क्या होता है बच्चों, जो अमोनियम सल्फेट है उसका एसिडिक इफेक्ट सॉइल पर थोड़ा, या इसकी एसिडिटी क्या होती है, कम होती है। फिर क्या होता है बच्चों, यूरिया, DAP, और इससे कम क्या होता है, अमोनियम नाइट्रेट। ये सारे के सारे फर्टिलाइजर बच्चों क्या है, एसिडिक फर्टिलाइजर। तो इनमें सबसे ज़्यादा एसिडिटी किसकी होती है, एनहाइड्रस अमोनिया की, और सबसे कम एसिडिटी किसकी होती है, अमोनियम नाइट्रेट की। तो बच्चों हम पहले ले रहे हैं सबसे पहले अमोनियम सल्फेट फर्टिलाइजर के बारे में कि ये सोइल को कैसे एसिडिक बनाता है। अमोनियम सल्फेट तो बच्चों क्या होगा, ये जो अमोनियम सल्फेट है तो ये जैसे इसको आप सोइल में यूज करोगे, अमोनियम सल्फेट को जैसे सोइल में आप यूज करोगे तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, आयंस में डिसोसिएट हो जाएगा, अमोनियम आयन में और सल्फेट आयन में। और यहाँ से जो अमोनियम आयन है ये कहाँ जाके एडजॉर्ब हो जाएगा, सोइल कोलोइड पर। यानी इसको इस तरह से बना सकता हूँ मैं कि सोइल कोलोइड जिस पे कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज। इस नेगेटिव चार्ज की वजह से डिफरेंट कैटाइन को क्या करता है, अपनी सरफेस पे एडजॉर्ब करता है। यानी जैसे यहाँ क्या जुड़ा हुआ है, कैल्शियम आयन। अब बच्चों क्या होगा, जैसे आपने सोइल के अंदर ये अमोनियम सल्फेट मिलाए, अमोनियम सल्फेट, तो ये अमोनियम सल्फेट किस में डिसोसिएट हो जाएगी या आयोनाइज हो जाएगी, अमोनियम आयन में और सल्फेट आयन में। तो ये अमोनियम आयन जो बनेगा यहाँ से, ये अमोनियम आयन यहाँ से किसको रिप्लेस करेगा, इस कैल्शियम को। वो क्या बनेगा यहाँ से, सोइल कोलोइड पे कौन जाएगा बच्चों, अमोनियम आयन। और यहाँ से जो कैल्शियम निकलेगा, ये कैल्शियम किसके साथ जुड़ जाएगा, इस सल्फेट आयन के साथ। वो क्या बना लेगा, कैल्शियम सल्फेट, यानी इसका सोल्ट बना लेगा ये कैल्शियम। तो यहाँ से कैल्शियम हट रहा है बच्चों, ठीक है। तो ये कैल्शियम क्या कर रहा था, इस सोइल कोलोइड को या इस सोइल को न्यूट्रल बना के रख रहा था, इसके पीएच को मेंटेन कर रहा था। बट यहाँ से क्या हो गया है, कैल्शियम सल्फेट बना लेगा, ये वाटर में सोल्यूबल होता है और यहाँ से क्या हो जाएगी, इसकी लीचिंग हो जाएगी। तो सोइल से क्या कम होने लग गया बच्चों, कैल्शियम कम होने लग गया। और क्या बढ़ने लगेगा, इसके अलावा देखो बच्चों, जब यहाँ अमोनियम जुड़ गया तो इस अमोनियम का क्या होता है, यहाँ से माइक्रोब्स के द्वारा नाइट्रिफिकेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो बच्चों हम क्या देखेंगे कि सोइल कोलोइड पे जो अमोनियम आयन एडजॉर्ब हुआ है वो कैसे सोइल को एसिडिक बनाएगा। तो बच्चों इस सोइल कोलोइड पे जो अमोनियम आयन एडजॉर्ब हुआ है पॉजिटिव चार्ज की वजह से, वो क्या होगा बच्चों कि यहाँ पर इसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन। अमोनियम आयन का क्या होगा, ऑक्सीडेशन। कौन से बैक्टीरिया की प्रेजेंस में बच्चों, नाइट्रोसोमोनास। एक ऐसा कौन सा प्रोसेस पढ़ रहे हैं बच्चों, ऑक्सीडेशन, है ना, ये नाइट्रिफिकेशन का पार्ट है, ठीक है। तो अब यहाँ क्या होगा बच्चों, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, ये जो अमोनियम आयन है इसका जब ऑक्सीडेशन होगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, नाइट्राइट आयन में। साथ में यहाँ वाटर मॉलिक्यूल, तो क्या बन जाएगी यहाँ, नेसेंट हाइड्रोजन। नेसेंट हाइड्रोजन का मतलब क्या है बच्चों, इस प्रोसेस में ये न्यूली बोर्न क्या बन रही है, हाइड्रोजन बन रही है, ठीक है, फ्रेश हाइड्रोजन बन रही है, इसलिए इसको क्या बोला जाएगा, नेसेंट हाइड्रोजन। अब बच्चों ही क्या होगा, ये जो नाइट्राइट आयन है इसका फर्दर ऑक्सीडेशन होगा कौन से बैक्टीरिया की प्रोसेस में, नाइट्रोबैक्टर। ये भी ऑक्सीडेशन प्रोसेस है और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, नाइट्रेट आयन में। तो बच्चों इस प्रोसेस को बोलते हैं नाइट्रिफिकेशन।
अमोनियम आयन का नाइट्रेट आयन में कन्वर्ट होना क्या कहलाएगा? नाइट्रिफिकेशन। ठीक है, कौन सा प्रोसेस है बच्चों? नाइट्रिफिकेशन। अब क्या होगा बच्चों यहाँ पे कि जो नेसेंट हाइड्रोजन बनी है तो सोइल में किसका अमाउंट बढ़ता जा रहा है? H+ आयन का। तो ये यहाँ क्या होगा बच्चों कि जो सोइल कोलोइड, इस पे कौन सा आयन था? कैल्शियम आयन। तो कैल्शियम आयन एडजॉर्ब था पॉजिटिव चार्ज की वजह से। ठीक है, क्यों? क्योंकि सोइल कोलोइड पे कौन सा चार्ज है? नेगेटिव। और कैल्शियम वगैरह आयन पर या जो अदर केटाइन इन पे कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव। तो ये इसको क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे और इसके सरफेस पे क्या हो जाएगा? ये एडजॉर्ब हो जाएगा। अब यहाँ क्या होगा बच्चों? जो नेसेंट हाइड्रोजन बनी है, नेसेंट हाइड्रोजन क्या करेगी? यहाँ से केटाइन एक्सचेंज, यानी एक केटाइन को दूसरे केटाइन द्वारा क्या कर देगी? रिप्लेस कर देगी। तो क्या कहलाएगा? केटाइन एक्सचेंज। और सोइल कोलोइड पे कौन आ जाएगा? हाइड्रोजन आयन। और यहाँ से कौन रिमूव हो जाएगा बच्चों? कैल्शियम। तो कैल्शियम आयन क्या हो रहा है बच्चों? बहुत ज़्यादा अमाउंट में क्या हो रहा है? यहाँ से बाहर हो रहा है। ठीक है, रिमूव आउट हो रहा है यहाँ से। तो इस वजह से सोइल कैसी हो जाएगी? एसिडिक। सोइल की पीएच कैसी हो जाएगी? कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो इस तरह से सोइल कैसे बनेगी बच्चों? एसिडिक फर्टिलाइजर को अगर आप मोर अमाउंट में यूज करोगे तो इस तरीके से सोइल कैसी हो जाएगी? एसिडिक। तो बच्चों सारे जो एसिडिक फर्टिलाइजर है वो इसी तरीके से रिएक्ट करेंगे सोइल के अंदर, वो सोइल को कैसे बना देंगे? एसिडिक। यानी वो क्या करते हैं, यहाँ से सोइल कोलोइड से कैल्शियम को तो क्या करते हैं बच्चों? धीरे धीरे कोई सोल्ट बना लेते हैं, वाटर सोल्यूबल सोल्ट बना देंगे उसका, और उसको किस वाटर में सोल्यूबल होकर क्या हो जाएगा? लीच हो जाएगा। तो कैल्शियम का अमाउंट उस वजह से भी डिक्रीज होगा। इसके अलावा नेसेंट हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेंगे और ये नेसेंट हाइड्रोजन भी किसको हटा देंगे? यहाँ सोइल कोलोइड से कैल्शियम को। तो इस वजह से सोइल में कैल्शियम का अमाउंट कम होता जाएगा और H+ आयन का अमाउंट बढ़ता जाएगा। तो इस वजह से क्या होगा? सोइल की पीएच क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी, H+ आयन कंसंट्रेशन बढ़ने की वजह से। इसी प्रकार बच्चों अब हम देखेंगे जो अमोनियम नाइट्रेट एसिडिक फर्टिलाइजर होता है वो सोइल को कैसे एसिडिक बनाएगा? अमोनियम नाइट्रेट। तो बच्चों ये अमोनियम आयन, ठीक है, तो इसको डायरेक्ट बना देते हैं इस तरीके से। ये सोइल कोलोइड, इस पे कौन सा आयन जुड़ा हुआ बच्चों? यहाँ पे कैल्शियम। अब यहाँ क्या होगा बच्चों? ये किस में टूट जाएगा? अमोनियम आयन में और नाइट्रेट आयन में। ये अमोनियम आयन किसको रिप्लेस कर देंगे? यहाँ से इस कैल्शियम आयन को, इन कैल्शियम आयन को यहाँ से रिप्लेस कर देंगे या एक्सचेंज कर देंगे। तो सोइल कोलोइड पे कौन आ जाएगा? अमोनियम आयन। और यहाँ से क्या बाहर निकल जाएगी? कैल्शियम किसके साथ जुड़ जाएगी? इस नाइट्रेट के साथ। तो क्या बन जाएगी? CaNO3 होल ट्वाइस। ये भी कैसा होता है बच्चों? लीचेबल। ये भी वाटर में सोल्यूबल होगा, क्या हो जाएगा? यहाँ से लीच हो जाएगा। तो कैल्शियम का अमाउंट क्या हो रहा है यहाँ पे? धीरे धीरे कम। इसके अलावा बच्चों ये अमोनियम के साथ क्या होगा? इस वाले अमोनियम के साथ ये जो अमोनियम आयन है इसका वही ऑक्सीडेशन होगा नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया की प्रेजेंस में। यानी वो नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस है। नाइट्रिफिकेशन कैसा प्रोसेस होता है? एक ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है, ठीक है। तो यहाँ एक इसमें कन्वर्ट हो जाएगा NO2 माइनस में और वही 2H2 और 4 नेसेंट हाइड्रोजन बन जाएगी। फिर इसके बाद बच्चों क्या होगा? ये जो नाइट्राइट आयन है ये फिर ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा तो क्या बना लेगा? नाइट्रेट आयन। और सोइल कोलोइड पर जो कैल्शियम जुड़ा हुआ है मान लो उसको नेसेंट हाइड्रोजन वापस क्या करेगी? यहाँ से कैटायन एक्सचेंज करेगी और सोइल कोलोइड पे किसका अमाउंट बढ़ जाएगा?
हाइड्रोजन आयन का, और यहाँ से कौन बाहर निकल जाएगी, कैल्शियम। तो इस तरह से बच्चों सोइल कैसे हो जाएगी, एसिडिक, क्योंकि उस पर H+ आयन की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये सेम रिएक्शन चलती रहेगी बच्चों। इसी तरीके से बच्चों हम क्या देखेंगे, यूरिया जो कि एसिडिक फर्टिलाइजर, उसकी रिएक्शन। यूरिया का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, NH2, C डबल बॉन्ड NH2। तो बच्चों ये जो यूरिया है यानी NH2 होल ट्वाइस Cu, ये क्या करेगा बच्चों, जैसे इसको सोइल में ऐड करोगे तो ये वाटर से रिएक्ट करेगा, और माइक्रोब्स जो कि कौन सा एंजाइम सिक्रेट करते हैं, यूरेज एंजाइम, उसकी प्रेजेंस में इसका क्या होगा, हाइड्रोलाइसिस, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों, अमोनियम कार्बोनेट में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अमोनियम कार्बोनेट में। बच्चों जैसे ये अमोनियम कार्ब, क्योंकि बच्चों क्या होता है, यूरिया के अंदर जो नाइट्रोजन होती है वो किस फॉर्म में होती है, अमाइड आयन की फॉर्म में। तो और प्लांट बच्चों नाइट्रोजन को अमाइड आयन की फॉर्म में नहीं एब्जॉर्ब करते, तो इस अमाइड आयन वाली जो नाइट्रोजन है इसको अमोनियम आयन में या फिर किस में, नाइट्रेट आयन में कन्वर्ट होना पड़ेगा। तो बच्चों क्या होता है, अगर आप इसको ज़्यादा अमाउंट में यूज़ करोगे तो ज़्यादा अमाउंट में अमोनियम कार्बोनेट बनेंगे, ज़्यादा अमाउंट में अमोनियम कार्बोनेट बनेंगे तो जो सोइल कोलोइड है उस पर जो कैल्शियम जुड़ा हुआ है तो अमोनियम कार्बोनेट जो है वो किस में टूट जाएगा, अमोनियम आयन में और कार्बोनेट आयन में। ये अमोनियम आयन यहाँ से किसको उठा देंगे, कैल्शियम को, और ये कैल्शियम किसके साथ जुड़ जाएगा, कार्बोनेट के साथ। तो ये आयन एक्सचेंज होगा और सोइल कोलोइड पर कौन जुड़ जाएगा, अमोनियम, और यहाँ से कौन हट जाएगा बच्चों, कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा। और ये इसके अलावा बच्चों ये जो अमोनियम आयन है सेम वही नाइट्रिफिकेशन होगा इसका भी, वही नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया की प्रेजेंस में वो क्या बन जाएगा, नाइट्रेट आयन वाटर, तो साथ में क्या बन जाएगी, नेसेंट हाइड्रोजन। इसके अलावा बच्चों कि नाइट्राइट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, नाइट्रोबैक्टर की प्रेजेंस में नाइट्रेट आयन में, और नेसेंट हाइड्रोजन जो सोइल कोलोइड है इस पर कौन सा आयन जुड़ा हुआ है, कैल्शियम आयन, उसको यहाँ से क्या कर देगी, कैटायन एक्सचेंज के द्वारा क्या कर देगी बच्चों, रिप्लेस कर देगी। सोइल कोलोइड पे कौन आके जुड़ जाएगा, हाइड्रोजन आयन, और यहाँ से कौन हट जाएगा, कैल्शियम। तो इस वजह से सोइल की पर क्या होगा, ये जो हाइड्रोजन आयन है इनका अमाउंट बढ़ जाएगा, हाइड्रोजन का अमाउंट बढ़ेगा, सोइल की पीएच क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, और कैल्शियम भी कम हो रहा है यहाँ से। ठीक है, तो इस वजह से क्या होगा, इसकी पीएच भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो बच्चे क्या आते हैं एसिडिक फर्टिलाइजर, तो इनकी वजह से क्या होता था, सोइल की ये जो प्रॉपर्टीज हैं उनको क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे चेंज कर रहे हैं बच्चों, इनको अगर आप ज़्यादा अमाउंट में यूज़ करोगे तो। इसी तरीके से बच्चों कुछ फर्टिलाइजर जिनके अंदर क्या मिल रहा है, सोडियम मिलेगा, या जो फिर बेसिक फर्टिलाइजर होते हैं जिनको आप एल्कलाइन फर्टिलाइजर भी बोलते हो, वो भी क्या करते हैं बच्चों, सोइल के अंदर पीएच को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं, यानी सोइल की बेसिसिटी को इंक्रीज कर देंगे। तो इस वजह से भी सोइल की जो फिजिकल, केमिकल या बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज है वो क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाती हैं। तो बच्चों हम क्या देखेंगे इसमें कि जो सोडियम कंटेनिंग फर्टिलाइजर है वो सोइल को कैसे सोडिक या फिर एल्कलाइन बनाते हैं। तो बच्चों दूसरा हम ले रहे हैं हम सोडियम कंटेनिंग फर्टिलाइजर। तो बच्चों जो सोडियम कंटेनिंग फर्टिलाइजर है वो है जैसे सोडियम नाइट्रेट। ये किस नेचर का होता है बच्चों, बेसिक नेचर का। तो बच्चों आपको ये भी ध्यान रखना है जो अलग अलग बेसिक फर्टिलाइजर होते हैं उनकी जो बेसिसिटी का ऑर्डर है वो भी क्या होता है, अलग अलग होता है। जैसे कैल्शियम साइनामाइड क्या होता है बच्चों, सबसे ज़्यादा बेसिक होता है। उसके अलावा जो सोडियम नाइट्रेट है इससे क्या होता है, कम बेसिक होता है। ठीक है, और कैल्शियम नाइट्रेट सबसे कम बेसिक होता है। ठीक है, तो बच्चों हम सबसे पहले ले रहे हैं सोडियम नाइट्रेट। तो सोडियम नाइट्रेट क्या होगा बच्चों, ये आयंस में डिसोसिएट हो जाएगा सोडियम आयन में और
नाइट्रेट आयन में। तो जो सोइल कोलोइड है बच्चों, इस पे कौन एडजॉर्ब होता है? कैल्शियम आयन जुड़ा होता है, ठीक है। सोइल कोलोइड पे नेगेटिव चार्ज होने की वजह से और इस पर पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से। तो इससे क्या करेगा? रिएक्ट करेगा सोडियम नाइट्रेट। और सोडियम नाइट्रेट क्या होगा बच्चों? यहाँ से सोडियम किसको रिप्लेस कर देगा? इस कैल्शियम को। तो सोडियम पर किसका अमाउंट सोइल कोलोइड पे किसका अमाउंट बढ़ता जाएगा? सोडियम का। और ये यहाँ से कैल्शियम किसके साथ जुड़ जाएगा? इस नाइट्रेट के साथ। और क्या बना लेगा? कैल्शियम नाइट्रेट। कैल्शियम नाइट्रेट। तो बच्चों सोइल कोलोइड पे या सोइल में जो सोडियम का अमाउंट बढ़ेगा, तो इस वजह से क्या हो जाएगी? इसकी पीएच क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। और सोडियम का अमाउंट बढ़ने की वजह से बच्चों ये सोइल कैसी हो जाएगी? स्लाइन या सोडिक बोल सकते हैं, ठीक है। अगर सोल्ट का अमाउंट बढ़ता है तो हम क्या बोल देंगे? स्लाइन हो जाएगी, ठीक है। या फिर सोडियम का अमाउंट बढ़ता है तो हम क्या बोलते हैं? सोडिक हो जाएगी, ठीक है। या फिर आप क्या बोल सकते हो सिंपल कि बेसिक सोइल हो जाएगी, ठीक है। पीएच बढ़ जाएगी इसकी, सोइल कैसी हो जाएगी? बेसिक, ठीक है। अब बच्चों इधर एक चीज़ समझना अपने को, यहाँ क्या होता है कि जो सोडियम नाइट्रेट से सोइल पे जैसे ही सोडियम जाके जुड़ेगा तो इससे क्या होता है? डिफ्लोकुलेशन होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। डिफ्लोकुलेशन का मतलब क्या होता है बच्चों कि सोइल के जो लार्ज पार्टिकल हैं किसमें डिसोसिएट हो जाएंगे? स्मॉल पार्टिकल में। क्या होता है बच्चों? सोइल कोलोइड में जैसे ही सोडियम का अमाउंट बढ़ेगा, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, तो सोडियम नाइट्रेट फर्टिलाइजर को अगर हम ज़्यादा अमाउंट में यूज़ कर रहे हो तो ये क्या करेगा? सोडियम ज़्यादा बढ़ेगा सोइल के अंदर। सोडियम ज़्यादा बढ़ने की वजह से बच्चों क्या होती है? जो सोइल का स्ट्रक्चर है, सोइल का क्या होता है बच्चों? जो स्ट्रक्चर है वो कैसा हो जाता है? डैमेज हो जाता है। यानी सोइल के अंदर जो पार्टिकल्स का अरेंजमेंट है वो डिस्टर्ब हो जाएगा और डैमेज हो जाएगा, यानी वो बिगड़ जाएगा। सोइल स्ट्रक्चर क्यों बिगड़ जाएगा? क्योंकि यहाँ एक प्रोसेस होता है डिफ्लोकुलेशन, जिससे क्या होता है? लार्ज साइज के जो सोइल पार्टिकल है वो स्मॉल साइज वाले पार्टिकल्स में क्या हो जाएंगे? डिसोसिएट हो जाएंगे। इससे क्या होगा? इससे होगा बच्चों कि सोइल के अंदर जो एयरेशन है, एयरेशन ये भी क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। यानी सोइल के अंदर एयर सर्कुलेशन क्या हो जाएगा बच्चों? डिक्रीज हो जाएगा। एयर सर्कुलेशन डिक्रीज हो जाएगा, सोइल छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिसोसिएट हो जाएगी या डिवाइड हो जाएगी। तो इससे क्या हो जाएगा बच्चों? अगर मान लो बरसात वगैरह हो रही है या वाटर का अमाउंट बढ़ रहा है वहाँ पर, तो परमेबिलिटी क्या हो जाएगी? सोइल की कम हो जाती है, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा? सोइल की परमेबिलिटी, सोइल की जो परमेबिलिटी है वो भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। सोइल की परमेबिलिटी कम होगी यानी सोइल से चीज़ें निकल नहीं पाएगी नीचे, तो पानी वहाँ पर ही भर जाएगा बच्चों। यानी सोइल कैसी हो जाएगी? वाटर स्टेगनेंट। कैसी हो जाएगी? वाटर स्टेगनेंट, यानी सोइल के अंदर पानी भरने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। अब बच्चों मान लो क्या हुआ, जैसे टेम्परेचर बढ़ गया और वाटर क्या हो जाएगा? मान लो इवोपोरेट हो गया वहाँ से, ठीक है। वाटर चला गया धीरे धीरे, तो सोइल जैसे सूखेगी। तो इस ऐसी सोइल जिसके पार्टिकल बहुत ज़्यादा छोटे छोटे हैं, ठीक है, और सोइल की परमेबिलिटी भी कम है, तो बच्चों यहाँ किसका फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाएगा? मड का। जब पानी रहेगा तब क्या बन जाएगा? मड बन जाएगा, कीचड़ बन जाएगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही टेम्परेचर और बढ़ेगा, धूप और ज़्यादा गिरेगी, तो ये मड क्या होने लग जाएगा बच्चों? धीरे धीरे सूखना स्टार्ट करेगा, ठीक है। तो जब ये ड्राई हो जाएगा बिल्कुल, ठीक है, तो ड्राई होकर बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगा। हार्ड होने की वजह से क्या होगा बच्चों? यहाँ पे प्लोइंग या टिलेज करना क्या हो जाएगा? थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप की सोइल में प्लोइंग या टिलेज में क्या आती है? दिक्कत आती है बच्चों। तो ये किस टाइप की सोइल को बताता है, किस टाइप की सोइल को इंडिकेट कर रहा है कि अगर मान लो प्लोइंग और टिलेज में दिक्कत आ रही है तो बताता है कि ये सोइल कैसी हो गई है? एल्कलाइन या बेसिक। तो बच्चों हमने क्या देखा कि अगर हम सोडियम का अमाउंट सोइल के अंदर बढ़ा दें तो सोइल क्या होती है? छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूटना स्टार्ट कर देती है, क्योंकि उसका सोइल का स्ट्रक्चर बिगड़ने लग जाएगा। तो इससे सोइल एरेशन कम हो जाएगा, सोइल की परमेबिलिटी कम हो जाएगी, तो वो वाटर स्टेगनेंट हो जाएगा, यानी पानी बनना स्टार्ट कर देगा। और जैसे वहाँ पे मड भी बनने लग जाएगा धीरे धीरे, और जब वो पानी वहाँ से रिमूव आउट होगा या पानी वहाँ से चला जाएगा जब, ठीक है, जब इवोपोरेशन हो जाएगा पानी का, तो जब वो सूखना स्टार्ट होगी ना तो वो एक हार्ड लेयर का फॉर्मेशन कर देगा। तो इससे क्या होगा बच्चों? उसके अंदर प्लोइंग या टिलेज डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इस वजह से सोइल की क्या हो रही है? यहाँ पे प्रॉपर्टीज क्या हो रही है? चेंज हो जाती है। तो बच्चों यही होता है। ये तो हमने कुछ पार्ट देखा है बच्चों जो आपके सिलेबस में, कि अगर आप एक्सिस में क्या कर रहे हो, अगर
एसिडिक फर्टिलाइजर या बेसिक फर्टिलाइजर को यूज कर रहे हो तो इस तरीके से सोइल की प्रॉपर्टीज क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, उन पे ये एडवर्स अफेक्ट डालेगा। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा एसिडिक फर्टिलाइजर या बेसिक फर्टिलाइजर है इनका यूज नहीं करना चाहिए। तो बच्चों हमें क्या करना चाहिए कि जो केमिकल फर्टिलाइजर है इनका यूज करने से क्या होना चाहिए, बचना चाहिए बच्चों। ठीक है, तो बच्चों आपका क्या हो गया चैप्टर कंप्लीट।